भिवंडी शहर की ट्रैफिक समस्या पर प्रशासन ने कसी कमर। ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित वाहनों को लेकर बनाई गई कृति समिति की समीक्षा बैठक आज आयुक्त की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बिना परमिट रिक्शा, बेवारस वाहन और अवैध रिक्शा स्टैंड्स पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस विभाग ने अगले 2 महीनों तक विशेष अभियान चलाने की मांग की ताकि ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके। छत्रपति शिवाजी चौक का वाहनतल नागरिकों को मुफ्त पार्किंग के लिए उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई। प्रशासन का दावा है कि आने वाले समय में ट्रैफिक में राहत जरूर नजर आएगी। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल के प्रयासों से भिवंडी तालुका की 13 ग्राम पंचायतों का वर्षों से बकाया 9 करोड़ 71 लाख रुपए का पानी बिल माफ कर दिया गया है। राज्य सरकार की स्टेम योजना के तहत यह राहत दी गई, जिससे गांवों में रुकी हुई जल आपूर्ति दोबारा शुरू की जा सकेगी। ग्रामीणों ने इस फैसले पर कपिल पाटिल का आभार जताया है। मुंबई नासिक हाईवे के पास भिवंडी के एक इलाके में पुराने प्लाईवुड गोदाम और दुकानों में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि 7 दुकानें और एक ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गए। दमकल की गाड़ियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्लाईवुड का सामान होने से आग फैलने की रफ्तार और तेज हो गई थी। राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। भिवंडी के शांतिनगर इलाके में 2 होटल मालिकों पर बाल श्रम का मामला दर्ज किया गया है। अमान होटल और नवाज होटल में 14 वर्षीय राहुल यादव और 12 वर्षीय अहमद रजा से अवैध मजदूरी करवाई जा रही थी। यह मामला सरकारी अधिकारी देवव्याशम गंगाराम आटकेल की शिकायत पर सामने आया। नाबालिगों से बिना किसी भुगतान के काम करवाया गया और उनके माता पिता से कोई अनुमति नहीं ली गई। पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत होटल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अब क्षेत्र में बाल सुरक्षा कानूनों की अनदेखी को लेकर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल में महिला से अभद्रता का मामला सामने आया है। 16 अप्रैल को टिटवाला की निवासी सारिका नितिन खामकर अस्पताल में अपने रिश्तेदार को देखने आई थी। तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने महिला को पुरुष वार्ड में जाने से रोका और गाली गलौज करते हुए धक्का दिया। महिला ने घटना के बाद शांतिनगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई और पुलिस ने IPC धारा 79 और BNS 2023 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिवंडी के कार्यवली इलाके में 52 वर्षीय फहरत अहमद शेख की निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार 12 अप्रैल को फहरत को एक अज्ञात व्यक्ति ने बुलाया और बाद में 15 अप्रैल को उनकी लाश सुनसान इलाके में पाई गई। हत्यारे ने उनके मोबाइल से फिरौती के लिए 1 लाख रुपए की मांग करते हुए धमकी भरे संदेश भेजे थे। पुलिस ने कॉल डिटेल्स और लोकेशन के आधार पर जांच शुरू कर दी है और अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या, साजिश और फिरौती की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पिंपरी चिंचवड़ में देशभक्ति की मिसाल बने क्रांतिवीर चापेकर बंधुओं को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनके स्मारक का लोकार्पण किया। 13 करोड़ 85 लाख 52 हजार रुपए की लागत से बने इस 2 मंजिला वाड़ा आकार स्मारक में चापेकर बंधुओं के जीवन और बलिदान को AR/VR तकनीक से दिखाया गया है। इसी मौके पर राष्ट्रीय संग्रहालय परियोजना की शुरुआत भी हुई। समारोह में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, मंत्री चंद्रकांत पाटिल समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। यह स्मारक नई पीढ़ी को आजादी के असली नायकों से जोड़ने का प्रयास है। भिवंडी के शांतिनगर इलाके में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। नंदन आर्केड बिल्डिंग की टेरेस पर स्थित ऑफिस से अज्ञात चोरों ने स्पार्क ट्यूबुलर कंपनी की कुल 8 बैटरियां चुरा ली। ये बैटरियां 15 से 17 अप्रैल के बीच चोरी हुई, जिनकी कीमत करीब 50,000 रुपए बताई जा रही है। फिरियादी चैतन्य सुरेश सपकाल की शिकायत पर शांतिनगर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ IPC की धारा
380 के तहत केस दर्ज कर लिया है। भिवंडी के करीवली रोड पर एक महिला और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि 16 अप्रैल की रात मोहल्ले के 6 लोगों ने घर के बाहर गाली गलौज करते हुए धमकी दी और उनके पति को भी गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। विवाद उनके शिवगली स्थित मकान को लेकर बताया जा रहा है। भिवंडी पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 352, 404 और 506/2 के तहत केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की 2025 की लिस्ट सामने आ गई है। पहले नंबर पर है अमेरिका, उसके बाद रूस और चीन। लेकिन गर्व की बात यह है कि भारत ने एक बार फिर चौथे सबसे शक्तिशाली सैन्य देश का स्थान बरकरार रखा है। भारत के पास 14 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक और कुल मिलाकर 51 लाख से ज्यादा सैन्य बल है। देश का डिफेंस बजट करीब $75 अरब है और मेक इन इंडिया के तहत सैन्य ताकत लगातार मजबूत हो रही है। भारत की ये रैंकिंग उसे एशिया पैसिफिक में एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करती है।